हाय फ्रेंड्स, आज हम हमारे वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। आई विल गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस फॉर सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस जो कि सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े रहते हैं, राइट। ये किन के लिए है? बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर द बिगिनर्स, राइट। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन की कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। यूजुअली देखो, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए आप क्या कीजिए, पहले ये समझिए कि जब तक पैसे आपके पास है, सपोज एक इंसान है जिसके पास है 1000 रुपये सपोज, ठीक है, तो ये पैसे किसके हैं? ए के हैं। तो यानी कि जो ए बंदा है ये अपने हिसाब से पैसे को खर्च कर सकता है, मीन्स ही इज लायबल टू एक्सपेंस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन सोचो, इसने अपने पैसे किसको दे दिए? बी को। जैसे इस डायग्राम में है, मान लिया ये ए है और ये बी है, इसने पैसे किसको दिए? इसको। तो ये बहुत कम ही चांस होगा कि ये वापस इसको रिटर्न करे। ऑब्वियसली ये सपोज देते समय ये सपोज किया जाता है कि वो पैसे रिटर्न आएंगे, पर क्या ये 100% कंफर्म है कि वो पैसे आएंगे? आंसर इज नो। यानी कि ए ने क्या किया? कुछ सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस इन अ टर्म ऑफ कि जैसे सपोज इसको देने के बाद, यानी ए ने जब पैसे दे दिए बी को, तो सपोज ए को वापस से कुछ नीड आया, राइट, लाइक परचेजिंग एनी टाइप ऑफ स्टफ्स। तो इसके पास तो अभी कैश नहीं है, इसने कैश किसको दे दिया? इसको। तो यानी ए ने कुछ तो सेक्रीफाइस करा। इसी के बदले ए क्या चार्ज करेगा? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। तो सपोज इसने कितना दिया था? 1000 रुपीज। तो ये कितना देगा? सपोज 1200, राइट। तो ये 1200 में क्या है? इसमें पहले है 1000 रुपीज जो कि ए का खुद का था, राइट, और साथ में इसने दिया एक्स्ट्रा 200 रुपीज विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये वो पैसे होते हैं जो ए चार्ज करेगा अगेंस्ट हिज मीन्स व्हाट, अगेंस्ट हिज सेक्रीफिकेशंस, राइट। यानी कि ये कुछ सेक्रीफाइस किया, उसको पैसे दिया, तो ये हो गया एक इंटरेस्ट का पार्ट। तो इंटरेस्ट है क्या? तो इंटरेस्ट बेसिकली वो सेक्शन है, वो अमाउंट है जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाता है जितना आप पे करते हो, राइट। तो वापस से समझिए, एक इंसान है एक्स, एक इंसान है वाई। ये क्या किया? मान लिया इसने दिया 2000 रुपीज, तो यानी कि वाई ए को कितना देगा? 2000 रुपीज ही देगा, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा देगा। दैट इज सपोज मान लिया यहाँ पे उसने 500 एक्स्ट्रा दिया, तो दैट इज 2500 रुपीज हो गया, राइट। तो ये जो 500 है ये क्या है? ये वो पार्ट है जो एक्स चाहता था उसके सेक्रीफाइस के लिए। क्यों? क्योंकि अभी पैसे किसके पास है? वाई के पास है। अगर एक्स को भी कुछ परचेस करने का मन करेगा तो वो क्या करेगा? उस एक्सपेंस को होल्ड करके रखेगा और वो ये कहे सोचेगा कि जब ये पैसे रिटर्न आ जाए तो वो क्या करेगा? इसका एक्सपेंस करेगा। तो ये जो 2000 है ये तो एक्स का ही पैसा है, और ये जो 500 है ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, और इसी को बोलते हैं हम लोग एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आते हैं डेफिनेशन वाइज। सिंपल इंटरेस्ट यानी SI इज द क्विक एंड इजी मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ लोन और इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि जब ए ने बी को जो पैसे दिए उसको वो कैसे ट्रीट करेगा? एज अ लोन, एज अ लोन। और बी कैसे ट्रीट करेगा? एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो क्या किया होगा? किसी बिजनेस पर्पज के लिए लिया होगा या किसी भी सेक्शन से ले सकता है वो, राइट। तो यानी कि इंटरेस्ट क्या है? ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो आप किसी को भी जो पैसा देते हैं उसके अगेंस्ट, राइट। अब यहां पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद करना होगा ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये सारी चीजें ही फाइंड करनी होती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? सपोज यहां पे ए है और ये बी है। ए ने बी को दिया कितना? 1000 रुपीज। तो ये जो है यही होगा प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है? स्टार्टिंग अमाउंट। यानी कि कहानी कहां से स्टार्ट होती है सिंपल इंटरेस्ट की? ये कहानी स्टार्ट होती है किससे? प्रिंसिपल से ना। इसके बाद क्या है? रेट। रेट क्या है ये समझिए। बेसिकली रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। रेट कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। खैर अब तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा चलता है, सिंपल इंटरेस्ट लगभग मार्केट से गायब ही हो चुका है। लेकिन जो रेट है पहले के टाइम पे ये कौन फिक्स करता था? ये गवर्नमेंट फिक्स करती थी। ऐसा क्यों करती है ये समझिए।
तो अभी क्या है, बी जो ए को रिटर्न करेगा पैसा, तो ए ने बी को कितना दिया था 1000, वो तो रिटर्न करेगा ही करेगा। साथ में क्या चाहिए था उसको, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कोई मेथड तो होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होना चाहिए जिस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, राइट। तो ये जो सेक्शन है कैलकुलेशन का वो डिफाइन करता है रेट। तो रेट है क्या, द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल पेड एज अ इंटरेस्ट ईयरली। और ये याद रखिएगा जो रेट होता है वो कैसे पे किया जाता है, ईयरली। इसीलिए हर एक क्वेश्चन में आप देखिएगा ये टर्म लिखा रहेगा पर एनम, यानी कि सालाना। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, दैट इज प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट, रेट विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, किस रेट पे आपको इंटरेस्ट लेना है, और फिर टाइम पीरियड आप कितने ड्यूरेशंस के लिए लेते हो, दैट इज टर्म टू बी एज सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, देयर इज अ वन पार्ट ऑल्सो दैट इज अमाउंट। अमाउंट है क्या, बेसिकली आपने क्या देखा कि ए ने बी को पैसे दिए थे, कितने दिए थे 1000 रुपीज, राइट, और बी कितना पैसा रिटर्न कर रहा है 1200। तो ये जो पूरा अमाउंट है, तो इसमें क्या था 1000 रुपीज विच इज इनिशियल अमाउंट दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, और साथ में 200 एक्स्ट्रा थे। तो जब हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो वही बनता है हमारा क्या, अमाउंट। क्या बनेगा, अमाउंट, राइट। तो ये याद रखिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इजंट इट। अब आते हैं हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे जहां पे हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और टाइम क्या है। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 10,000, रेट कितना है 5% इंटू 2 बाई 100, राइट। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इजंट इट। तो 5 2 ज़ा 10, तो इसके लिए कितना आया 10, और यहाँ पे क्या था 100 था, यानी कि और 00 ऐड कर दीजिए, दिस विल बी योर व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट। यही आपका क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, अब ये समझिए। स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपरली गो थ्रू करोगे और आइडेंटिफाई करोगे कि प्रिंसिपल कौन सा है, रेट कौन सा है, टाइम कौन सा है। तो एक चीज याद रखिए, प्रिंसिपल इनिशियल हमेशा किससे होता है, रुपीज से। रेट जहां भी रहेगा वहां पे आपका परसेंटेज का सिंबल रहेगा, और टाइम जब भी रहेगा या तो वो मंथ में रहेगा, या तो वो ईयर में रहेगा, या तो वो डेज में रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, राइट। या तो मंथ में रहेगा, ईयर, या तो डेज। तो यानी कि टाइम और रेट तो आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे। बच्चों को कंफ्यूजन किस में आता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और अमाउंट, क्योंकि इन तीनों का इनिशियल किससे होता है, सिंबल से होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना होगा कि गिवन क्वेश्चन में प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है या अमाउंट, ये आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। नेक्स्ट में देखते हैं कि अभी फिर अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, तो आप अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट आपको मैंने पहले ही बताया, इट इज अ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट अब है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके को आ सकते हैं एग्जाम में, या फिर किस किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके बुक्स में। तो सबसे पहला ये है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कैलकुलेशन क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन अच्छे से मैं पढ़ रहा हूं, समझा भी रहा हूं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 8000। तो यानी कि आप प्रिंसिपल यहां पे दे दिया है कितना, तो सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, गिवन कितना दिया हुआ है 8000, ठीक है। रेट कितना दिया हुआ है, दैट इज 5%, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, दैट इज 3 ईयर, राइट। देन वी नीड टू यूज फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 8000 का, रेट कितना है 5 का, टाइम है 3 बाई 100, राइट। आप कैंसिल कीजिए, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 80 इंटू 15, राइट।
तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 15 8 कितना होता है आपका 120 होता है, और साथ में यहाँ पे क्या है 0 है, तो यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1200। नाउ अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेटिंग टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे में आंसर भी मेंशन करा है। ये क्यों करा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इस वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने हिंट्स के हिसाब से फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है ताकि आपके लिए कुछ कन्वीनियंट हो सके, राइट। नाउ स्टार्ट। अब क्या कीजिए, अगर आपका बन गया है तो आप इसको प्ले कीजिए, क्योंकि मैं भी इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे करना है, राइट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है गिवन। तो आप क्या करेंगे, गिवन लिखिएगा। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 4 ईयर, यानी कि टाइम पहले दे दिया यहाँ, तो टाइम लिख लीजिए कितना 4 ईयर। फिर आपका दिया है इफ द प्रिंसिपल इज 12,000, यानी प्रिंसिपल भी दे दिया कितना 12,000, ठीक है। फिर है आपका एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया, यानी कि सब कुछ गिवन है प्रॉपरली, ठीक है, मतलब सब कुछ परोस के दे दिया गया, राइट। तो देयरफॉर आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P कितना है यहाँ पे 12,000 इंटू आर कितना है 6 इंटू टाइम कितना है 4 होल डिवाइडेड बाई कितना होगा 100। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, राइट। तो ये हो गया 12, 120 हो जाएगा इंटू 6 4 24 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है यहाँ, तो 1 हो चुका है तो 1 कर देता हूँ मैं एक बार ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट 2880। अच्छा, ये जो वैल्यू आया ये था क्या सिंपल इंटरेस्ट। तो देयरफॉर अमाउंट क्या फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है तो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल की जगह डाल दीजिएगा कितना 12,000 और सिंपल इंटरेस्ट की जगह डाल दीजिएगा आपका कितना है 2880, ठीक है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 14,880, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पैटर्न में हमें क्या फाइंड करना होगा प्रिंसिपल, मतलब हाउ टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक दिया गया है, क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं वापस से गिवन। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट। तो ये बोल दिया है कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट तैयार करता है टू 15,000, मतलब अमाउंट ही दे दिया है आपको 15,000, मतलब ये जो अमाउंट है इसमें क्या है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। आफ्टर 3 ईयर टाइम कितना दे दिया है 3 ईयर, और रेट कितना दिया हुआ है 10%, राइट ना। अभी देखिए आपका एक फॉर्मूला है, उसको हम थोड़ा मॉडिफाइड करना सिखाते हैं, राइट। तो देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, या फिर आप ये मान के चलिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यू कैन से सिंपल इंटरेस्ट, राइट। यही था फॉर्मूला। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मैं फॉर्मूला मेकिंग बता रहा हूं, तो ये हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप इसका फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था P इंटू आर इंटू टी बाई 100, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, तो बचेगा 1 प्लस आर टी बाई 100। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, रेट दिया हुआ है, ये नहीं ये दे दिया है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, ये भी दे दिया है, और अमाउंट दे दिया ये भी। तो देखिए जब इस एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में आपका यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 टर्म्स है, राइट, जिसमें 3 टर्म दे दिया, तो चौथा आप निकाल पाएंगे ऑब्वियसली यस। तो अब कैसे निकालना है देखिए, इसको हम निकालने के लिए अमाउंट की जगह क्या रखते हैं, अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट कितना था 15,000 प्लस क्या हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू देंगे, प्रिंसिपल तो नहीं दिया है, तो उसके जगह हम P ही लिखने वाले हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R कितना है 3, ठीक है, सॉरी रेट है 10% और टाइम है ये बाई आपका हो जाएगा 100। आप क्या कीजिए इन दोनों को कैलकुलेशन ये कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया 1500 इज इक्वल टू P, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 10, राइट।
अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पे वापस से लिखते हैं 15,000 इज इक्वल टू P तो हमें निकालना ही है, एलसीएम यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 10 + 3 दैट इज़ 13/10। और आपको पता है जब ये इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में रहता है, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15,000 इंटू 10/13। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 11,538.46। दिस विल बी योर आंसर, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो यहाँ पे तो क्या दिया है, इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ ₹10,000, यानी कि आपको प्रिंसिपल दे दिया है, कितना दे दिया है 10,000, अमाउंट टू ₹12,000 और अमाउंट कितना दिया हुआ है दैट इज 12,000 इन 4 और टाइम कितना दिया हुआ है 4 ईयर। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहला आपका आईक्यू क्या जनरेट होना चाहिए, यहाँ पे क्या है अमाउंट और यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो एक रिलेशन आपके पास है ये वाला, राइट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, SI निकाल सकते हैं, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे 12,000 माइनस 10,000 विच इज इक्वल टू 2,000। ये 2,000 क्या आया आपका, इंटरेस्ट आया, क्या आया, इंटरेस्ट, और यू कैन से सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो देयरफॉर अगर मैं इस फॉर्मूला को, यानी कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 है, इसको अगर मैं मॉडिफाइड करूं तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,000 हमने निकाला भी, और यहाँ पे इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 10,000 और टाइम कितना दिया था हमारे पास 4, ठीक है। तो आप आराम से कैलकुलेट कर जाइए, 1 2 3 1 2 3 4, ये भी कट गया, राइट। 4 5 20 दैट इज 5%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप जो है वो है फाइंडिंग टाइम्स, मतलब आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें हमको क्या फाइंड करना है, टाइम। सबसे पहले वापस से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, गिवन। और बच्चों ये हैबिट डालिए, क्वेश्चन में आप गिवन और फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा। हाउ मैनी ईयर्स, यानी आपको टाइम निकाला है, विल इट टेक फॉर ₹500, मतलब प्रिंसिपल कितना दे दिया है 5,000 दे दिया है, टू अर्न इतना इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट कितना है आपका ₹1250 एज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, और रेट भी आपको कितना दे दिया 5%। तो देखिए आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, राइट। और इसमें आपको क्या करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो वैसे ही आप टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। तो देखते हैं, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे दैट इज 1250 इंटू 100 कर देंगे होल डिवाइडेड बाई आपका क्या है प्रिंसिपल दैट इज 5,000 इंटू रेट कितना है 5। आप कैंसिल कीजिए, तो 1 2 3 1 2 3, राइट। तो ये हो जाएगा 125/25, 25 5 125, राइट। तो ये हो गया ईयर्स, ये है आंसर आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आता है कंपेयरिंग 2 लोन्स, मतलब आपको क्या करना होगा, 2 लोन के बीच में कंपेयर करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन 1 कंडीशन 2 मान के चल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंडीशन 1 और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन 2, राइट। तो कंडीशन 1 में क्या देखिए, विच इज़ अ बेटर, आपको पूछ रहा है कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर है, क्या इन्वेस्टमेंट। तो प्रिंसिपल कितना है 6,000 एट 8%, रेट कितना दिया हुआ है 8% फॉर 3 ईयर्स, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर।
और 8000 यानी कि सेकेंड प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000, रेट कितना दिया हुआ है 6%, और ये सब याद रखिए ये सब पर एनम होता है, और टाइम क्या होता है दिया हुआ है 2 ईयर, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही पता है आपको, P इंटू आर इंटू टी बाई, तो मैं डायरेक्टली यहाँ कर सकता हूँ 3/100, और यहाँ पे हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। आप कैंसिल कीजिए, 1 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1440, राइट। और यहाँ पर कितना आएगा आपका इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आएगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 6 to 12 12 8 96 यानी कि 960, राइट। तो आपसे पूछा है कि विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कौन सा आपका बेटर इन्वेस्टमेंट है बताइए, 6000 लगा के या 8000 लगा के। तो ऑब्वियसली 8000 में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, इजंट इट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन टाइप, फ्रैक्शनल टाइम पीरियड, मतलब आपको टाइम तो निकालना है लेकिन ये टाइम पीरियड क्या है फ्रैक्शन में रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए 2.5, तो बोलोगे ये सर डेसिमल है, बेसिकली फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। नाउ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है ऑन मतलब प्रिंसिपल ये दे दिया है, दैट इज 7500 एट रेट कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है 2.5। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, वापस से सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये हो गया 7500 इंटू 10 इंटू 2.5 बाई 100 लिख सकते हैं, राइट ना। तो इसको आप कैंसिल कीजिए और आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 75, और यहाँ पे हो जाएगा 2.5 इंटू 10 यानी कि 25, विच इज़ इक्वल टू 1875। ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। होप आपको डेसिमल का कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है देखिए, डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा डे के हिसाब से रहेगा, राइट। ये लेकिन क्वेश्चन में जब भी रेट देता है वो क्या देगा आपका पर एनम में देगा, राइट। क्या देगा पर एनम, तो एनुअल रेट कितना दिया है 9%, राइट। ये ध्यान रखिएगा, पर यहाँ पे आपको सिर्फ कितने के लिए निकालना है 60 डेज के लिए निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अ लोन ऑफ दिस, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे दिया है 15,000, टाइम कितना दिया हुआ है 60 डेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेज को हम लोग क्या करेंगे एनुअल करते हैं, क्यों, क्योंकि रेट हमेशा किस पे रहता है एनुअल पे रहता है। तो यानी कि 60 बाई कितना होता है 365, 60 बाई 365, तो ये हो गया ईयर, ठीक है। और रेट कितना दिया हुआ है आपका 9%, डन। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम है, P इंटू आर इंटू टी बाई। तो इसको प्लेसिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों को प्लेसिंग करने में दिक्कत होती है, राइट। तो ये हो गया 15 इंटू रेट कितना है 9 इंटू टाइम कितना है, तो टाइम आप चाहो तो 60 बाई 365 ऐसे भी लिख सकते हो, होल डिवाइडेड बाई 100। तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है न्यूमरेटर में, ये अल्टीमेट कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। पहले इसको आप कैंसिल कर लीजिए, और नेक्स्ट स्टेज में आप क्या कीजिएगा 15 या 150 है इंटू 9 इंटू 60, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 365। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 221.10। दिस विल बी योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ बच्चों आप लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और उसके पहले लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ राइट कमेंट so that I can make videos according to your choices.